वेदों का यही अभिप्राय है, विधि और निषेध, क्या करना क्या नहीं करना, ज्ञान पूर्वक जीना अज्ञान पूर्वक नहीं जीना, विद्या से युक्त जीवन हो अविद्या से मुक्त जीवन हो। यदि अविद्या में हम रहेंगे तो अविद्या ही सारे क्लेशों का मूल है। अविद्या से दूर हो, विद्या से युक्त हो, और इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को सुंदरता से, व्यवस्था से अपने आप को जी पाएंगे तो हर प्रकार के दुरितों से, दुर्गुणों से अपने आप को बचा पाएंगे और काम भावनाओं को समाप्त करके ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। ज्ञान की वृद्धि से विनाश होता है ईर्ष्या का, ज्ञान की वृद्धि से विनाश होता है तृष्णा का, ज्ञान की वृद्धि से हमारे संपूर्ण दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का नाश होता है और सद्गुणों का विकास होता है। तो हमने 12वें मंत्र को पढ़ा था, 11वें मंत्र में भी जो ज्ञान की बात कही थी, उषा से हम अपने काम और क्रोध को दूर करें, उषा के समय न सोएं और ज्ञान से युक्त हों। इसी प्रकार से 13वें मंत्र में भी बहुत सुंदर चर्चा की है कि हम भोग भावनाओं को दूर करें, काम भावनाओं को दूर करें और ज्ञान ऐश्वर्य को प्राप्त करें। ज्ञान से ही हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। 14वें मंत्र में बड़ी सुंदर चर्चा है, मैं 14वां मंत्र आपके समक्ष रखता हूं। शंबर हनन, यह जो जीवन है यह शांति को आवृत करने वाले जो ईर्षा, ईर्षा को संबर कहते हैं। ईर्षा जो ज्ञान को आवृत कर लेती है, शांति को ढक लेती, शांतिमय जीवन नहीं हम जी पाते हैं। तो इसका हनन कैसे हो, उसके संदर्भ में बहुत सुंदर बात कही है। वेद मंत्र मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम उतदासम कौलितरम कौलितरम बृहता पर्वतादधि बृहतः पर्वतादधि अवाहनिन्द्र शंबरम। अवाहनिन्द्र शंबरम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। ओ
उतदासं कौलितरं बृहता पर्वता दधि अवाहनिन्द्र शंबरम। ओम उतदासं कौलितरं बृहता पर्वता दधि अवाहनिन्द्र शंबरम। बहुत सुंदर बात कही है कि हे इंद्र, शत्रु का नाश करने वाले प्रभो, आप जैसे पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था, शुष्ण तो समाप्ति करते ही हैं, अर्थात जो अज्ञानता है उसका नाश करते हैं। उत और दासम, हमारा उपक्षय करने वाले, कौलितरम, कौलितरम कुलहि, तेन प्रतारयति, हाथों से धोखा देने वाले, छल छिद्र में चलने वाले, शंबरम, शांति को आवृत करने वाले, ईर्षा द्वेष रूप इस शंबरासुर को, बृहता दिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए, पर्वतात जानेन ब्रह्मचर्यादीना, ज्ञान से अधि आवन नीचे नष्ट करते हैं। कहने का आशय क्या है? वेद मंत्र अत्यंत सरल है और इतनी बात है इसमें कि हमारे अंदर का जो ईर्षा द्वेष का भाव है, यह ईर्षा द्वेष का भाव हमारी वृद्धि को रोकता है, हमारे विकास को, हमारी सफलता को विफलता में, असफलता में बदलता है। हम यदि ईर्षा द्वेष करते हैं किसी से और कर ही बैठते हैं छोटे छोटे स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने इंद्रिय लोलुपता के लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए हम ईर्षा कर बैठते हैं, दूसरे से द्वेष कर बैठते हैं। और ईर्षा द्वेष जो अत्यंत हानिकारक है, द्वेष अप्रीतव। हम जब ईर्षा करते हैं, दूसरे से जलते हैं, तो जलना वो अपने लिए ही है। अर्थात यदि हम किसी से ईर्षा करते हैं तो जिससे ईर्षा करते हैं उसकी हानि नहीं है, अपितु हमारी हानि है। हम किसी को बढ़ता हुआ देख करके यदि ईर्षा करते हैं तो अच्छी बात नहीं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणा, पुण्य पुण्य, ये जो कुछ भी है, अपने जीवन का उत्कर्ष यदि हम चाहते हैं, अपने जीवन की सफलता चाहते हैं, तो एक बात आती है आयुर्वेद ग्रंथों में, हेतुर्षु फले नेर्षु, हेतुर्षु फले नेर्षु। अर्थात तुम किसी की उन्नति देख करके, किसी का वैभव देख करके, किसी का रूप देख करके, किसी की योग्यता, किसी के गुणों को देख करके यदि ईर्षा करते हो तो अच्छी बात नहीं है। ईर्षा यदि करनी है तो करो। कैसे करो? हेतु में ईर्षा करो। हेतु, वो कितना पुरुषार्थ करता है जिससे वो धनवान हो गया, वो कितना पढ़ाई में पुरुषार्थ करता है कि अच्छे अंक आ गए, कितना वह अपने आप को संयमित रखता है कि सुंदर रूप और स्वस्थ रहता है, वो कितना वो दिन रात मेहनत करके अपने ऐश्वर्य को उसने प्रतिष्ठापित किया है। तो आप हेतु में ईर्षा करो उसके, कि वो यदि 2 घंटे पुरुषार्थ करता है तो मैं 4 घंटे पुरुषार्थ करूंगा, यदि वह 1 घंटे पढ़ता है तो मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। उसके फल को देख करके ईर्षा मत करो, इसके इतने अंक कैसे आ गए, इसके पास इतना धन दौलत कैसे आ गया। उसके मूल में जाओ। और यदि मूल में सात्विक जो धरातल में लोग हैं उनके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अब कोई जो है चोरी करके, कोई बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके धनवान बने, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप भी वो कम भ्रष्टाचार किया, 1 लाख का गमन किया तो आप 2 लाख करो। ऐसा बिल्कुल मन में विचार नहीं आना चाहिए कि जो है हेतु ईर्षा, अगर ये धनवान है और चोरी करता है तो मैं इससे बड़ी चोरी करूंगा, ऐसा मन में कभी नहीं आना चाहिए।
ऐसा मन में ना आए कि नहीं ये एक बार झूठ बोला तो मैं 4 बार झूठ बोलूंगा, ये हेतु नहीं, ये अधर्म से युक्त नहीं, धर्म से युक्त, मर्यादा से युक्त जो जीवन है उसमें अपने आप को हेतु के साथ रखिए। और उसका हेतु क्या है? वृद्धि का, उसकी यश कीर्ति का जो हेतु है उसमें सात्विकता के साथ, अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का क्रम रखिए। और द्वेष किसी से मत करिए, अप्रीति किसी से मत करिए। फिर प्रश्न उठता है, क्या जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, जो आतंकवादी हैं, देश के जो शत्रु हैं, समाज के जो शत्रु हैं, क्या उनसे भी प्रीति करें हम? ना प्रीति करने की भी आवश्यकता नहीं है और अप्रीति करने की भी आवश्यकता नहीं है। तटस्थ रहें। हाँ, यदि वो नहीं मानते हैं तो उनको फिर सबक सिखाना चाहिए, उनको सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अपने आप पहले कभी किसी से कुछ ना कहें, लेकिन जब नहीं बात बन पा रही और वो मानवता के शत्रु हैं, वे मानवता के, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के शत्रु हैं, तो ऐसे में उनका उद्धार करना चाहिए जो उनके लिए अनुकूल है, उनके लिए जो मर्यादा से हम कर सकते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। कानून को, संविधान को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं कि हम ही इसका करें ना। इतना जो न्याय व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन है, उसके साथ भी हम कार्य कर सकते हैं। और कभी भी चाहे वेद का उपदेश हो, संदेश हो, चाहे शास्त्रों का, या ये कहें एक शब्द में कि जो आध्यात्मिक अनुशासन है, अनुशासन जो संविधान है आध्यात्मिक, वेद आदि ग्रंथों का, वेद आदि जो दैवीय उपदेश हैं, उनके अनुसार जीवन जीना, और एक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन जीने के लिए जो राष्ट्र का कानून है, जो संविधान है, उसका वैसे जीना, ये दोनों ही संविधान हमारे लिए अत्यंत पालनीय हैं। अर्थात दोनों का हम समुचित पालन करें, यथोक्त संतुलन बना रहे, संतुलित रूप से, उल्लंघन ना हो, क्योंकि दोनों का उल्लंघन करने पर हमको दंड मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वेद का उपदेश है, आदेश है, संदेश है, हम ईर्ष्या ना करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझाते हुए कहा कि युद्धस्व विगता ज्वरा, हे अर्जुन तुम युद्ध करो लेकिन तुम्हारे मन में ईर्ष्या द्वेष न हो, बिल्कुल ज्वर रहित, बिल्कुल शांत भाव से, संतुलित भाव से, समभाव से धर्म के रक्षा के लिए युद्ध करो, और ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो हम इस संसार में ईर्ष्या द्वेष ना करें। हाँ, जो ऐसे लोग हैं तो उनसे प्रीति ना करें। प्रीति ना करें तो मतलब बिल्कुल अटैचमेंट ना हो, अपने आप को तटस्थ स्थिति में रखें। यहां पर जो उपदेश दे रहे हैं तो कहा कि जानेन ब्रह्मचार्यादिना, ज्ञान के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, अधि आवाहन, नीचे नष्ट करते हुए हैं। अर्थात जब मनुष्य ईर्ष्या से आक्रांत हो जाता है तब छल छिद्र का अवलंबन करता है, टेढ़े मेढ़े साधनों से शत्रु को विनष्ट करता है। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या में सरलता समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ शंबर को कौलितर कहा है। हमारे स्वास्थ्य का भी विनाश करने से इसे दास कहा गया है, क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति दूसरों से द्वेष करने वाला होगा, द्वेषी है, ईर्ष्यालु है, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कभी ठीक नहीं रहेगा। उसकी त्योरियां चढ़ी रहेंगी, भाव भंगिमा ठीक नहीं रहेगी, प्रसन्नता चेहरे पर नहीं रहेगी, और मानसिक विचार भी जो उसके ठीक नहीं रहेंगे, और वो पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, स्वास्थ्य भी उसका ठीक नहीं रह सकता। इसलिए सरलता नहीं रहती, सरलता समाप्त हो जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज होता है, दोष देखता है, अलग अलग प्रकार की जो दुर्गुण की स्थिति आ जाती है। जो संकुचित, संकीर्ण, तुच्छ, जो निम्न रास्ते हैं, उनका वो आलंबन लेकर के शत्रुओं का नाश करना चाहता है।
और कहा कि यह दास बना लेता है हमको। ज्ञान की वृद्धि होने पर ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। जब ज्ञान की गंगा में स्नान हो जाता है तो अपने आप इनका शमन हो जाता है, इनका नाश हो जाता है। इसी बात को इस रूप में कहा गया है कि इसे बृहत पर्वत से गिरा करके चकनाचूर कर दिया जाए। कितनी बड़ी बात है कि ये तो ईर्ष्या द्वेष बहुत घातक है, इसको मार डालो, इसका नाश कर दो। कैसे नाश करो? बोले पर्वत पर चढ़ा दो। ये उपमा है, अलंकार है। कितने ऊंचे पर्वत पर ले जाओ और वहीं से इसको गिरा दो और ये चकनाचूर हो जाए, बिल्कुल धराशायी हो जाए, उठ ही ना पाए। अर्थात हमारे स्वभाव में कभी भी ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए। चाहे कोई निंदा करे, चाहे स्तुति करे, चाहे लाभ दे, चाहे हानि करे, चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, चाहे किसी प्रकार से अलंकृत करे, चाहे कलंकित करे, अपने आप अपना निर्माण करें। व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत सहनशीलता हमारे होनी चाहिए और सामाजिकगत राष्ट्रीय जीवन में हमारे अंदर पूर्ण पुरुषार्थ, शौर्य हो, धैर्य हो, वीरता, धीरता, गंभीरता हो और उस समय उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि से ईर्ष्या का विनाश होता है। ईर्ष्या के कारण हम छल छिद्र को अपनाते हैं, यह हमारे स्वास्थ्य को भी विनष्ट कर देती है। सो इससे बचना है और इसका विनाश करेंगे तो अपना विकास होगा, इसका विनाश नहीं करेंगे तो अपना नाश होगा, ह्रास होगा और कभी भी हम हताश निराश होने से बचेंगे नहीं। अर्थात ये आएगी ही आएगी हमारे जीवन में। और वर्चस्वी हम बने, हम तेजस्वी बने, इसके लिए बहुत सुंदर प्रार्थना की है 15वें मंत्र में। ओम उत दासस्य वर्चिनः सहस्राणि शतावधीः अधि पंचा प्रधीरिव। ओम उत दासस्य वर्चिनः सहस्राणि शतावधीः अधि पंचा प्रधीरिव। वर्चस शब्द शक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। इस शक्ति का प्रयोग उत्तम मार्ग से करने वाले वर्चस्वी कहलाते हैं, वर्चस्वी, तेजस्वी। इस शक्ति का दुरुपयोग करने वाला वर्ची हो जाता है। एक वर्चस्वी और एक वर्ची। जो अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है वह वर्चस्वी नहीं कहलाता, वह दुरुपयोग करने वाला वर्ची हो जाता है, वर्ची। उत और दासस से औरों का उपक्षय करने वाली वर्चिना, दुष्ट शक्ति वाला या दुष्ट शक्ति वाली, जो आसुर भावना के 500 500 अथवा सहस्र हजारों रूप को हे प्रभु आप ही अधि अवधि ही आधिक्येन नष्ट करते हैं। इस प्रकार इन्हें नष्ट करते हैं जैसे कि प्रधीन चक्र के चारों ओर स्थित शंकुओं को नष्ट करते हैं। आसुर भावनाएं हमें ऐसे ही घेर रखती हैं जैसे कि चक्र को शंकु घेरे हुए होते हैं। ये आसुर भावनाएं अत्यंत प्रबल होती हैं, इनसे हम बचें, इनसे हम अपने जीवन और इस जगत की रक्षा करें। ये हमारे विनाश का कारण बनती हैं। प्रभु कृपा से ही इनका विनाश हो पाता है। ये जो स्थिति है समाज की, संसार की, इसमें हम यदि इन वासनाओं से, इन वर्चियों से बचें, जो शक्ति का दुरुपयोग है, हम छोटे छोटे स्वार्थ में, छोटी छोटी बातों में अपने शरीर के और जो मानसिक सामर्थ्य उसको खोते रहते हैं। शरीर का बहुत अच्छा सामर्थ्य होता है, हमारा मानसिक सामर्थ्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है और वो काटता रहता अंदर अंदर खोखला कर देता है। ऐसे ही जो हमारे अंदर की संकीर्णता है, जो हमारे अंदर का विषयी स्वभाव है, जो वासना से युक्त है, जो ईर्ष्या द्वेष से युक्त है, ये हमारी शक्ति को खोखला कर देता है, हमारे शरीर के सामर्थ्य को भी क्षीण करता है, हमारे मन के भी सामर्थ्य को क्षीण करता है। हम इससे बचें। और इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है कि प्रभु की शरणागति, ध्यान से, प्राणायाम से, योग से, यज्ञ से, स्वाध्याय से, सत्संग से, सज्जनों की संगति से अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए इन शत्रुओं से बचें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर, सफल और
सहनशील हो जाता है, हम वर्चस्वी बने न कि वर्ची, हमारी शक्ति पर पीड़न में विनियुक्त होती हुई आसुर न बन जाए। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम अपना निर्माण में कम ध्यान देते हैं, दूसरों के सुख से हमको बड़ा कष्ट मिलता है। हम बढ़े ना बढ़े, दूसरा बढ़ने ना पाए, हम न खाएंगे न खाने देंगे। अर्थात कहने का आशय क्या है, ये तो अलग अलग अर्थ में लोग बोलते हैं कि भाई मैं रिश्वत नहीं लेता और रिश्वत लेने भी नहीं दूंगा, ये तो अच्छी बात है। मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं। तो ये वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ विषय चल रहा है कि अपने आप की शक्ति का ह्रास न होने देना, अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति को हम बढ़ाने का प्रयत्न करें। हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? दूसरों की निंदा, दूसरों की स्तुति, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों से द्वेष, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, वो तो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो छोटा हूं। ये क्या है? ये अपने आंतरिक मानसिक शक्ति को क्षतिग्रस्त करने का काम करना है। जो वो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या कर्तव्य है? आपका क्या उत्तरदायित्व है? आपको कहां पहुंचना है? आपका लक्ष्य क्या है? इस लक्ष्य को आगे बढ़ाइए, अपने कर्तव्य को करिए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए। और यह निसंदेह जब व्यक्ति ऐसा जीने लगता है तो वह प्रभु का उपासक बन करके, व्यसनों से बच करके सतत आगे बढ़ता जाता है। और 16वें मंत्र में भी यही बात है। यहाँ जो 15वें में कहा कि पर पीड़न नहीं होना चाहिए, हमारी वृत्ति ऐसी ना हो कि हमसे किसी को कष्ट हो। हम वर्चस्वी बने, वर्ची नहीं। हम शक्ति को बढ़ाने वाले हों, शक्ति का ह्रास करने वाले ना हो। हमारी उपस्थिति से हमारा भी शक्ति संवर्धन हो, शक्ति की वृद्धि हो, और हमारे प्रेरणा से दूसरों में शक्ति का संवर्धन हो, दूसरों का आत्मबल बढ़े, दूसरों का शरीर बल बढ़े। ऐसा हमारा गुणकर्म स्वभाव होना चाहिए। हम स्वयं कमजोर ना हो, दूसरों को भी कमजोर ना बनाएं। तथा 16वें मंत्र में क्या बात कही कि जैसे ओम उतत्वम पुत्रम उग्रवः परावृत्तम शताक्रतुः उक्थेश्विन्द्रा आभजत। जैसे भिक्षु आदि शब्दों में उ प्रत्यय लगता है तो सनासंस भिक्ष उ, तो उ प्रत्यय लगता है। ये पाणिनि अष्टाध्यायी। आलुच प्रत्यय लगता है, उ प्रत्यय लगता है। तो जैसे अग्रुह कहा, अग्रु, और जब आलुच लगेगा तो श्रद्धालु, दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु, ये आलुच प्रत्यय लग गया। तो ऐसा स्वभाव वाला। तो यहाँ पर जैसे भिक्षु शब्द, भिक्षु उ, सनासंस भिक्षु उ प्रत्यय लग गया। इसी प्रकार से अग्रु, तो पुत्रम अग्रुवः, यहाँ पे अग्रु में भी यह उ प्रत्यय लगा है। और स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय आकर के अग्रु हो जाता है। निरंतर प्रगतिशील व्यक्ति अग्रु है, जो सतत आगे बढ़ता रहता है, उसको अग्रु कहते हैं। और इसका पुत्र तथा अर्थात अत्यंत जो प्रगतिशील, यहाँ अग्रुवः पुत्रम कहा गया है। शतक्रतु अनंत प्रज्ञानों व कर्मों वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु निश्चय से उस अग्रुवः पुत्रम अत्यंत प्रगतिशील, व्यसनों से रहित व्रजी वर्जने, व्यक्ति को उक्थेषु स्तोत्रों में आभजत भागी करते हैं, इसे स्तोत्रों की ओर झुकाव वाला बनाते हैं। वस्तुतः प्रभु स्तवन की ओर झुकाव ही इसे प्रगतिशील बनाते हैं। हम प्रभु की स्तुति करें, उपासना करें, प्रार्थना करें तो व्यसनों से बच पाएंगे। प्रगतिशील जो होते हैं व्यसनों में नहीं फंसते और व्यसनों में ना फंसा हुआ बनता है। शतक्रतु प्रभु की उपासना से हमारा जीवन भी यज्ञमय बनता है,
स्वभावतः हम व्यसनों से बच जाते हैं। व्यसनों से बचना हमारी प्रगति का कारण बनता है। प्रभु की उपासना से हम व्यसनों से बचकर के निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। व्यसन हमको प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देते। व्यसन अनेक प्रकार के होते हैं। किसी को खाने पीने का व्यसन है, किसी को सैर सपाटे का व्यसन है, किसी को अनावश्यक अटसट मारने का जो है, लफाजी हाँकने का, बिना मतलब की बातें जो है करने का है, जिसमें समय जाता रहता है। कोई बिना मतलब में गेम खेलने का किसी को व्यसन हो गया, और वो मोबाइल में, अब तो बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल में ये बड़े बड़े गेम आ गए। हमने सुना कि उसमें जो है बहुत बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक गेम खेलते हैं। तो ये क्या है? ये हमको ये व्यसन है, और हम प्रगतिशील नहीं हो पाते। माता पिता भी छोटी अवस्था में बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो गेम खेलते रहते हैं, और लत पड़ जाती है। ये व्यसन हो जाता है। किसी को नशा का व्यसन हो गया, नशा करता है मादक द्रव्यों का। किसी को किसी का नशा, किसी को किसी का नशा। अब ये तो दुनिया है, सब जानते हैं कौन कौन सा नशा किसको बर्बाद करता है, शक्तिहीन बना देता है, शक्ति को क्षीण कर देता है, और व्यक्ति निर्व्यसनी नहीं रह पाता। व्यसन है तो निसंदेह उसका जीवन में आगे उत्थान हो ही नहीं सकता है, पतन सुनिश्चित है। हम पतन से बचें, उत्थान की ओर आगे बढ़ें, ये हम सबका भाव होना चाहिए। तो इन्हीं भावों को हम संजो कर के रखें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।